हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में जो 11 अप्रैल को ओपन होने जा रही है। कंपनी का नाम है एजी यूनिवर्सल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लें कंपनी प्रोफाइल के बारे में। तो एजी यूनिवर्सल लिमिटेड 2008 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी इंडस्ट्रियल एमएस ट्यूब्स, जीआई पाइप्स और हॉलो सेक्शन मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो उसमें आता है ईआरडब्ल्यू पाइप एंड हॉलो सेक्शन पाइप, स्पाइरल वेल्डेड पाइप, एमएस पाइप, हॉट एंड गोल्ड रोल्ड स्ट्रिप, टीएमटी बीम, बैटरीज, स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप, स्टेनलेस स्टील वायर और स्टेनलेस स्टील कॉयल, स्टील पाइप, पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स और ऐसे ही कई प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी डील करती है। और इस कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो उसमें आते हैं सूर्या रोशनी लिमिटेड, जिंदल सुप्रीम प्राइवेट लिमिटेड, स्वास्तिक पाइप लिमिटेड, रविंद्र ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड जैसे और कई कंपनीज हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो 2020 में कंपनी का टोटल एसेट 15 करोड़ का था जो नवंबर क्वार्टर 2022 तक बढ़कर 26 करोड़ का हो गया है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में 20 करोड़, 2021 में 38 करोड़, 2022 में 70 करोड़ और नवंबर क्वार्टर तक 35 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। टोटल रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 4 लाख, 2021 में 14 लाख, 2022 में 70 लाख और नवंबर 2022 तक 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने 8 महीने में बनाया है। नेटवर्थ की बात करें तो 2020 में 1 करोड़ 76 लाख का था जो 2022 तक बढ़कर 6 करोड़ 75 लाख का हो गया है। रिजर्व और सरप्लस में भी ग्रोथ दिख रहा है जो 2020 में 1 करोड़ 51 लाख था वो 2022 तक बढ़कर 2 करोड़ 72 लाख का हो गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2020 में 7 करोड़ का टोटल डेब्ट कंपनी पर था जो बढ़कर 9 करोड़ 50 लाख का हो गया है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत कम निकल के आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ कंपनी पर डेब्ट भी ज्यादा है। मुझे तो कंपनी फाइनेंशियल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी डेली के खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड का यूज करेगी और साथ ही कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में भी फंड का यूज करेगी। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 19.80 रुपए पर इक्विटी शेयर है और वहीं पीई रेशियो 3.13 का निकल के आ रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ 27.09% है और नेट एसेट वैल्यू 16.77 पर इक्विटी शेयर है। ओवरऑल वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब जान लेते हैं आईपीओ से जुड़े कुछ डिटेल की। तो आईपीओ 11 से 13 अप्रैल तक ओपन रहेगा और आईपीओ प्राइस 60 रुपए पर शेयर रखा गया है। 8.72 करोड़ का आईपीओ साइज होने वाला है जिसके बदले 14,54,000 शेयर ऑफर किया जाएगा और सारे के सारे फ्रेश इशू होंगे। लॉट साइज 2000 शेयर्स का होने वाला है और फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखी गई है। रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये आईपीओ एनएससी एसएमई में लिस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 19 अप्रैल को आईपीओ अलॉट होगा और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 20 अप्रैल तक रिफंड मिल जाएगा और 21 अप्रैल तक शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 24 अप्रैल तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब करंट जीएमपी की बात करें तो 5 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है जिसकी वजह से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 65 का हो गया है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो काफी कम्पिटिटिव फील्ड है और कंपनी के फाइनेंशियल में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ। और आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।